हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हिंदी मीडियम रैंक 1 चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को बताया था, आज मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं, जो उसका फर्स्ट लेक्चर है। जैसे आप लोगों को पता है 18वीं सदी जो इसकी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट मिला के मॉडर्न इंडिया कवर करती है। जैसे आपको उसमें प्री में लगभग 12 क्वेश्चन और मेंस में लगभग आपको 7 क्वेश्चन जैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी सेकेंड यूनिट है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति एवं विषय। ठीक, तो आपको जैसे देख रहे होंगे ये हैंड रिटेन नोट्स हैं। जीएस पेपर फर्स्ट 1 2 3 4 आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करते हैं। ठीक है, जैसे यूनिट 2 है, मुख्य रूप से 1757 से लेकर 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से पहले तक के भाग को कवर करती है। ठीक, और जैसे यूनिट थर्ड है, जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से लेकर 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक के हिस्से को समाहित करती है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं 1857 से लेकर तक आधुनिक भारत के इतिहास की मुख्य घटनाओं के कारणों तथा उनके संबंधित तथ्यों के बजाय उन घटनाओं के परिणाम, मूल्यांकन, प्रभाव तथा तुलनात्मक अध्ययन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे भारत में साम्राज्यवाद, सामाजिक सुधार आंदोलन और एक कांग्रेस एवं गर्मपंथी, प्रथम विश्व युद्ध की राजनीति, गांधीवादी आंदोलन। ओके, भारत में वामपंथी राजनीति, भारत में सांप्रदायिकता एवं देश का विभाजन। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसमें पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद जैसे अब स्टार्ट यहाँ से करते हैं। जैसे समूह एंड जन समूह होता है, यानी ग्रुप। जैसे समूह जो होगा, कोई निश्चित अवधारणा नहीं होती, संगठनात्मक उद्देश्य का अभाव होता है। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है समुदाय। एक समुदाय जैसे कोई होगा तो उसमें एक क्या क्या होगा, जैसे उसमें एक संगठित निकाय होगा। ओके, उसके बाद धर्म, विषय, किसी भी आधार पर साझेपन की भावना। उसके बाद साझे उद्देश्यों के लिए प्रयासरत दूसरे समुदाय के साथ प्रतिस्पर्धा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाता है राष्ट्र। जैसे अगर कोई देश होता है तो उसके लिए परंपरागत एक अवधारणा होगी और आधुनिक अवधारणा होगी। ठीक, जैसे परंपरागत अवधारणा कौन सी होती है, ये जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है, जब कोई सामुदायिक चेतना जो धर्म, भाषा अथवा रक्त संबंधों के आधार पर किसी भौतिक क्षेत्र के साथ जुड़ जाए तो परंपरागत अवधारणा हो गई। जैसे आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जब कोई समुदाय चेतना जो ऐतिहासिक विरासत, साझी संस्कृति, साझी परंपरा और साझे भविष्य की आकांक्षा के आधार पर किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसमें देखेंगे राष्ट्र यानी नेशन क्या होता है, एक समुदाय, निष्ठा, समानता और अविभाज्य। राष्ट्र क्या होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा, जनसंख्या होगी, सरकार होगी और संप्रभुता होगी। राष्ट्र एवं राज्य में अंतर क्या होता है, तो राज्य एक कानूनी अवधारणा है और राष्ट्र एक मानसिक, काल्पनिक एवं भावनात्मक अवधारणा है। और ऐसे शासन क्या होता है, शासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश के निवासियों के लिए निर्णय लिए जाते हैं और निर्णयों को एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। शासन और बराबर निर्णय, जैसे सुरक्षा, विकास और न्याय। क्रांति क्या होती है, जैसे व्यवस्था को अचानक परिवर्तन करना। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी तो एकदम अचानक परिवर्तन हो गए थे। आंदोलन किसको बोलते हैं, व्यवस्था में कृत्रिम परिवर्तन करना, जैसे गांधीवादी आंदोलन। ओके, तो अब देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है, किसी राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा जो राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सख्त संघर्ष में लिप्त रहे।
राष्ट्रवाद क्या होता है? ब्रिटेन का राष्ट्रवाद, भारत का राष्ट्रवाद। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं, भारत में स्थायी ब्रिटिश साम्राज्य। उसके बाद है ब्रिटिश भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से भारत नहीं आए थे। जो ब्रिटिश थे वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना से तो नहीं आए थे, ओके फ्रेंड्स, बल्कि अपने साम्राज्यवादी आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए उद्देश्य से आए थे। इसके बावजूद आर्थिक शोषण की प्रक्रिया में भारत में थोड़ा विकास अवश्य हुआ। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जो ब्रिटिश भारत में आए थे कल्याणकारी राज्य की स्थापना से तो नहीं आए थे, बट अपने साम्राज्यवादी आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए आए थे। तो विचारधारा क्या थी 19वीं सदी और 20वीं सदी? जैसे श्वेत व्यक्तियों के बोझ का सिद्धांत, और 20वीं सदी का क्या था? फूट डालो राज करो। ओके फ्रेंड, जैसे भारत का राष्ट्रवाद, जैसे 1920 से पूर्व भारतीय राष्ट्रवाद, ब्रिटिश शासन की विरुद्ध प्रक्रिया, और 1920 के बाद भारतीय राष्ट्रवाद, लोक कल्याणकारी एवं संवैधानिक योजना पर आधारित। ब्रिटिश साम्राज्यवाद क्या है? ब्रिटिश साम्राज्यवाद अर्थ, स्वरूप, प्रतिक्रिया। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे साम्राज्यवाद। एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के प्रति आक्रामक व्यवहार। ओके, जैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद और अब्रिटिश साम्राज्यवाद। आर्थिक शोषण और उपनिवेशवाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो उपनिवेशवाद होता है तो उसको क्या, वो क्या होता है? ठीक, जैसे आप देख पा रहे होंगे, सॉरी, जैसे आप ये देख रहे होंगे उपनिवेशवाद, जब कोई देश अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किसी दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है। नव उपनिवेशवाद, जब कोई देश दूसरे देश पर बिना अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित किए उसका आर्थिक शोषण अपने हितों के अनुकूल करता है तो उसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्वरूप, जैसे 3 चरणों में हुआ था इसका, जैसे वाणिज्यवाद, मुक्त व्यापार और वित्तीय साम्राज्यवाद। तो जो वाणिज्यवाद था 1757 से लेकर 1813 तक था। वाणिज्यवाद का स्वरूप मूलतः संरक्षणवादी था, जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा अपने आर्थिक एवं वाणिज्यिक हितों को संरक्षित करने की दिशा में प्रयास किए गए, और जहां एक और कंपनी ने भारत में मौजूद फ्रांस जैसी विदेशी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर अपनी स्थिति को मजबूत किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय शासकों से अधिक व्यापारिक लाभों एवं अधिकारों को प्राप्त करने प्रयत्न किया। ठीक, इस चरण ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख उद्देश्य भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख उद्देश्य था वो भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना। कृषि एवं उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? विदेशों में मांग बढ़ने के कारण भारतीय ग्रामीण उद्योगों का विस्तार हुआ, परंतु इसका लाभ भारतीयों को प्राप्त नहीं हुआ। इस काल में कंपनी ने दंडनीय व्यवस्था को आरंभ किया। समाज पर क्या प्रभाव? इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी। तो वाणिज्यवाद के इस चरण में कंपनी ने भारत में सामाजिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई, अतः 1813 तक भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश को प्रतिबंध रखा गया, किंतु भारत में राजस्व व्यवस्था के कुशल संचालन तथा प्रशासनिक एवं निकाय व्यवस्था को लागू करने के लिए अंग्रेजों को भारतीय समाज एवं संस्कृति के अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। इस क्रम में कंपनी ने 1780 में कलकत्ता मदरसा, 1991 में बनारस संस्कृत कॉलेज तथा 1784 में एसएटिक जैसी संस्थाओं का गठन किया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो ही रखते हैं, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपको हम जल्दी से ही प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोगों से काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और ये पीडीएफ टेलीग्राम पे हम आपको सेंड कर देंगे, आप वहाँ से ये ले लेना। और अच्छे नोट्स हैं, 15 से 20 दिन में पूरी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगी। और
इससे आपको बियॉन्ड क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, आपको बाहर इससे कहीं जाएगा ही नहीं, प्री का हो चाहे मेंस का हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके कोई बताइए कोई अगर प्रॉब्लम हो तो।